हेलो स्टूडेंट, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इज़ द बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। इट मीन्स जो हमारा लाइट का बेंडिंग होता है जब ये हमारी ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से होते हैं? हमारा मीडियम होता है एयर। जैसे आप देखते हैं कि जो सन से लाइट आती है वो एयर के थ्रू आती है, और आप ये भी जानते हैं लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे अदर मीडियम हैं जैसे कि वाटर एंड गिलास एंड केरोसिन, सब हमारे मीडियम में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि आखिर हम डेली लाइफ में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आखिर हम इसको क्यों स्टडी करना चाहते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। आपने देखा होगा कि जो टैंक का बॉटम होता है या फिर हमारा पॉन्ड होता है जो कि वाटर को कंटेन करता है, वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, अपीयर्स टू बी रेज्ड। तो इसका क्या रीज़न होता है, ये हमको पता करना है। आपने ये भी देखा होगा, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। अगर कोई प्रिंटेड मैटर है, जैसे कि यही हमारा प्रिंटेड मैटर है, और इसके ऊपर अगर हम ग्लास स्लैब रख दें तो जो लेटर्स हैं वो हमारे ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब, जब हम ग्लास स्लैब से देखते हैं तो वो लेटर्स थोड़े ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। इस चैप्टर में हमको ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट, आपने ये भी देखा होगा कि एक जो पेंसिल होती है, अगर हम उसको वाटर में पार्टली इमर्स करें किसी ग्लास टम्बलर में, आपको थोड़ी सी पेंसिल बैंड होती हुई दिखाई देती है। आपने ये भी देखा होगा कि जो लेमन होता है, जो हमारा वाटर में रखा रहता है किसी ग्लास टम्बलर में, वो हमारा अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड, जब हम उसको साइड से देखते हैं तो जो लेमन है, नींबू है, वो हमें वाटर में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जबकि उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता है। तो हमें इन्हीं क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में सर्च करने हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली हम आज रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें से हम एक दो ऑब्जर्वेशन आपको करके ही बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है। ये सपोज आपका गिलास टम्बलर है, इसमें हमारा वाटर फिल किया हुआ है, और ये है हमारी पेंसिल। ये हमारी क्या है, पेंसिल है। और आप देख सकते हैं कि पेंसिल की कौन सी पोजीशन है, दैट इज़ द रियल पोजीशन ऑफ पेंसिल। अब आप ये देख सकते हैं कि जो पेंसिल है, अगर उसके इस पार्ट से, ये जो लास्ट का पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमारी लाइट रे जाती है, ये हमारी लाइट रे जा रही है यहाँ से, और लाइट रे, और यहाँ पर हमारी ये आई है, यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, आई। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइट रेज है वो इस पॉइंट पे, जहाँ ये सपोज हमारा एयर एंड दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। तो आप देख सकते हैं कि जो एयर और वाटर का इंटरफेस है, यहाँ पर हमारी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसको हम डीपली बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी आइज़ है, अगर रेज हमारी इस डायरेक्शन में पहुंची है तो इसी डायरेक्शन में वो रेज को देखेगी। इस रेज को इसलिए हम बैकवर्ड इंक्रीज कर देते हैं, और जहाँ पर भी हमारा ये पॉइंट आया है, यहाँ पर हमारी बन जाएगी पेंसिल। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेज हमारी यहाँ पर आई है, ये जो बैकवर्ड करके हमने मिलाया है, तो पेंसिल इस पॉइंट पर ना शो होकर आई को इस पॉइंट पर शो होगी। तो कहने का मतलब है कि तो पेंसिल क्या हो गई, अपीयर्स टू बी रेज्ड, यानी थोड़ी उठी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो दिस इज द रियल पोजिशन ऑफ पेंसिल एंड दिस इज द अपेरेंट पोजिशन ऑफ पेंसिल। ये हमको बाद में डिस्कस करना है कि आखिर हमारा ये बेंडिंग क्यों हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, यानी कि जो वाटर एंड एयर का इंटरफेस है वहीं पर हमारी लाइट बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। आप ये भी देख सकते हैं द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जो पेंसिल का पार्ट वाटर के अंदर है वहाँ से जो लाइट आएगी उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से जो लाइट आएगी उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर। इसलिए ये पेंसिल हमको थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठ सकता है, डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज़ लिक्विड्स लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन। अगर हमने वाटर की जगह इन केरोसिन और टर्पेंटाइन को यूज़ किया तो क्या तब भी ये पेंसिल थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई भी दिखाई देगी? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, विल द लेटर्स अपीयर टू राइज टू द सेम हाइट इफ वी रिप्लेस अ ग्लास स्लैब विद अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब। अगर हम गिलास स्लैब की जगह प्लास्टिक स्लैब को यूज़ करते हैं तो क्या तब भी उस कंडीशन में लेटर्स हमें एक पर्टिकुलर हाइट तक या सेम हाइट तक उठे हुए दिखाई देंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर हम बात करें इन ऑब्जर्वेशंस की, जैसे हमने बात करी है अभी कि जो हमारा लेमन है वो हमारा बिगर दिखाई देता है। हमने बात की है पेंसिल की कि पेंसिल एक थोड़ी सी वाटर में उठी हुई दिखाई देती है। हमने बात करी है लेटर्स की, जो प्रिंटेड मैटर होता है कि अगर हम उस पर गिलास स्लैब रख दें तो वो हमारे कुछ उठे हुए दिखाई देते हैं, कुछ हाइट तक हमारे रेज्ड होते हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो लाइट है वो हमारी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है इन ऑल मीडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन इन द वैक्यूम। तो जो सन से लाइट आती है वो स्ट्रेट लाइन में आती है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है? वैक्यूम होती है या फिर हमारा एयर होती है। तो अगर हम बात करें एयर की तो लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अगर हम बात करें वाटर, गिलास, तो इन मीडियम में हमारी लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया? व्हेन अ लाइट इज ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। तो ये देखा गया कि जब लाइट हमारी ऑब्लिकली मीन्स किसी पर्टिकुलर एंगल पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, चाहे हमारा एयर से गिलास में ट्रेवल करे, एयर से वाटर में ट्रेवल करे, वाटर टू गिलास ट्रेवल करे, वाटर टू एयर ट्रेवल करे, गिलास टू वाटर ट्रेवल करे, तो हर कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी चेंज। हर कंडीशन में हमारी लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, वो भी सेकेंड मीडियम में। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसी फिनोमेना को नाम दिया गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हमें केवल यही डिस्कस करना था कि आखिर हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं और एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया भी है। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर हमें रिफ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा गिलास है, सपोज हम इसको गिलास टम्बलर मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा कॉइन रखा हुआ है और ये हमारा वाटर है। तो आप देख सकते हैं कि सपोज एक हमारी रेज हमारी सीधी निकल जाती है और सेकंड रे हमारी एक पर्टिकुलर एंगल पर जाती है और वहाँ से हमारी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। लेकिन आई को तो क्या करना है? जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगी उसी डायरेक्शन में फिर आई क्या करेगा? उस रे को इंक्रीज कर देगा बैकवर्ड में, और जिस पॉइंट पे दोनों स्ट्राइक कर जाएंगे वहाँ पर हमारा बन जाएगा कॉइन। तो आप ये देख सकते हैं कि जब वाटर हमारा अंदर है तो रिफ्रैक्शन भी होगा और हमारा कॉइन भी क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। और कॉइन हमारा अपीयर्स टू बी रेज एट सम हाइट, यानी कुछ हाइट पर हमारा जो कॉइन है
वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, अपीयर टू रेज। तो हमारा कॉइन अब एक्चुअल पोजीशन कॉइन की यहाँ पर है, लेकिन अब एक्चुअल पोजीशन हमें यहाँ दिखाई देगी, राइट। सपोज अगर हम यहाँ से वाटर को ख़त्म कर दें कि यहाँ पर हमारा कोई वाटर नहीं है, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने सेकंड उसमें बनाया गया है विदाउट वाटर, तो ये हमारा क्या है, वाटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारा वाटर नहीं है, और ये हमारा कॉइन है। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइट रेज हमारी आएंगी, ये लाइट रेज, ये हमारी क्या है, लाइट रेज है, सब ये सब लाइट रेज हैं। तो जो लाइट रेज आएंगी वो हमारी आई में एंटर नहीं करेंगी, आई में एंटर नहीं करेंगी, जो भी लाइट रेज आएंगी वो आई में एंटर नहीं करेंगी। अगर आई में एंटर नहीं करेंगी इट मीन्स हमको कॉइन भी विजिबल नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बताया था कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा कि जब लाइट हमारे आइज़ में एंटर करती है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में लाइट एंटर कर रही है आइज़ में, लेकिन नीचे वाले पार्ट में जो लाइट है फ्रॉम द कॉइन डज नॉट एंटर इनटू द आई। तो कॉइन डज नॉट विजिबल टू द आई, नो रिफ्रैक्शन अकर्स। तो जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो कॉइन भी हमको दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो कॉइन भी हमको विजिबल होगा, राइट। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी some more observation on the basis of refraction.